श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धनी धाम मेरे धनी धाम, हर्ष की खिलवत तेरी वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, हर्ष की खिलवत तेरी
हर चीज महकती है वहाँ, गुण ऐसा तेरे नूर में है। बिन कहे रूहें सुख लेती है, जो रहती तेरे हजूर में है। हम भी तो है शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं में। हम भी तो है शामिल पिया तेरी उन पाक अदाओं में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, मैं समझ गई हूँ पिया मेरे। तेरा प्यार छिपा इस वाणी में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अर्श की खिलवत तेरी वाणी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, किन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनी के, बिरसो रात और दिन, बिरसो परमानंद सुंदर साथी चौपाई को समझ में आ गई होगी कि किसके लिए कहा जा रहा है। श्री मोहम्मद में शब्द बोल के बता दो। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, खीन बन छोड़ो जी, एक पाँव पल के लिए भी बन को मत छोड़ो, जो अपने घर के अपने अर्श के बन है। या मंदिरों या मंदिरों या मोलो या संग धनी के, हाँ बिरसो रात और दिन, या संग धनी के, बिरसो रात और दिन। तो यहीं से पकड़ेंगे कि कौन बिरसेगा, संग धनी के कौन बिरसेगा, उस लीला में कौन रहेगा और किसके लिए कहा जा रहा है। जो धनी के तन है, जो उनके चरणों में बैठे हैं, उन मोमिनों को कहा जा रहा है जो हैं, जो मोमिन है। ये तो खेल है, सपना है, झूठा है, मोमिनिया है नहीं। तो इसी चौपाई से समझ लें कि ये किसके लिए पुकार है, किसको कहा जा रहा है, किसकी ये बात है। क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा, छोटी हक खिलवत, क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा। धनी से अर्जी कर रही है कौन, बोल पड़ो सबको कराता है। हमारा मूल तन जो रूह राज्य के चरणों में बैठी है, और जिन तनों की रूह ही राज्य है। कहते ना मेरी रूह, और राज्य कह रहे तुम सब लोग मेरे तनों।
तो कह रहे कि वो दियो रे बिछोवा दुल्हा छूटी हक खिलवत, हक की खिलवत छूट गई जो ब्रह्मा में लीला होती थी। उसके लिए कह रहे कि नहीं वो लीला कब शुरू होगी जो हमारी लीला छूट गई। हम जुदा नहीं हुए, जुदा नहीं करे, लेकिन क्या दे दिया, क्यों दियो रे बिछोवा। जैसे हम सारे यहाँ बैठे हैं और इस हाल में सो जाएं इसी हॉल में जहाँ बैठे हैं, तो हम बिछड़ नहीं गए, बिछड़े नहीं। जितनी देर नींद रही, फरामोशी रही, उतनी देर क्या रहा, बिछोवा। हम एक दूसरे को भूल गए, याद ही नहीं है। तो इंद्रावती जी कहती है नाम इंद्रावती जी का आएगा, काम हुक्म करेगा। बात रूहों की है, रूहों के लिए बात है कि क्यों दियो रे बिछोवा दुल्हा छूटी हक खिलवत। हमारी वो आज की खिलवत, आज की लीला छूट गई। हम अरवाहे जो अरस की, फिर कब देखे हक सूरत। जी कौन कह रहे हैं, परम धाम की वो रूह जो राज्य के चरणों में बैठी, जो जुदा नहीं हुई, वो कह रही है कि हम अरवाहे जो अर्श की, फिर अब देखे हक सूरत। क्योंकि देखते थे, राज्य के साथ घूमते थे, खेलते थे, कभी भी एक पल के लिए जुदा नहीं हुए। तो कह रहे हम फिर कब हक की सूरत, आपकी सूरत देखेंगे। तो सुंदर साथ जी हम चिंतन करते हैं, सही है, लेकिन एक तो हमारे जो ये सुपन चेतन है, इसके चित्त में वहाँ की चीज बस जाएगी इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वहाँ की चीज बस जाएगी अर्श की। क्योंकि अखंड इसको भी होना है, लज्जत इसको भी मिलनी है, सुपन चेतन को लज्जत मिलेगी क्योंकि ये जागृत हो जाएगा, जागृत जगह अखंड हो जाएगा, नूरी तन मिलेंगे, इसको भी लज्जत मिलेगी। जैसे कहीं जाके अच्छी जगह पिक्चर देखी, हम लज्जत करके आ जाते, इनको भी वो अखंड स्वाद, अखंड लज्जत मिलेगी। लेकिन इनकी चितवन वर्णन का राज महाराज का वहाँ के सुख इल्म के द्वारा जानने हैं, लेकिन हम सोचे कि हम हक की सूरत देख लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सपने का तन हमें नहीं देख सकता। हमने सपना देखा, हम उसको याद कर लेंगे, लेकिन वो हमें नहीं देख सकता। तो ये बात उनकी है कि हम अरमानिए जो अर्श की, जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, कह रहे हम कब धनी आपकी सूरत, आपके मुखाबिल को निहारेंगे। बेशक इल्म दिया अपना। सुंदर सा जी हमारे मन में ये रहे कि परमधाम कैसे पहुंच जाएगा, ये इल्म तो यहाँ है, लेकिन इल्म कहाँ पहुंच गया। वो कह रहे बेशक इल्म दिया अपना, किसको दे दिया, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को। आप आए के इत, आप आए के इत, हमारे साथ किसकी सुरता जुड़ी और किसकी सुरता के साथ हम, हमारी सुरता सबकी जुड़ी, श्यामा जी के साथ। क्योंकि हुक्म ने किसका नाम लिया, हम तो ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ की बात सुनिए, वहीं के हो गए, किसी के मत हो, राज्य के हो जाओ, जो राज्य बोल रहे उनके हो जाओ तो भला है। अगर किसी के झूठे तनों से जुड़ेंगे तो फिर हमें कुछ मिलना भी नहीं है। दोबारा करो। बेशक इल्म दिया अपना, आप आए के इत। साल 990 मास न हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब उनकी सुरता हुक्म से जुड़ गई, हुक्म का तन यहाँ धारण हो गया। एक तन हुक्म का हुआ, उस तन से सारे तन जुड़ गए, क्योंकि एक जगह से लीला फैलती है। एक तो बात हुक्म की, सो हो गए के ठोर इतने
जो लीला देवचंदी से हुई, जो लीला निराट ठाकुर से हुई, वो हमारे से भी हो जा वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो हो गई, वो लीला हो गई। अब उस जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो ज्ञान पसरा, उसी को तो हम बोल रहे और कहाँ से बोल रहे? हमारे पास अंदर कोई हमारी शक्ति तो बैठी नहीं कि वो ज्ञान बोलना, ये ज्ञान ही बोलना है। जिसके भी अंदर बोलता है ये ज्ञान बोलता, तो इलन को छोड़ देते, इस ज्ञान को छोड़ देते, किसको पकड़ लेते? उसके तन को, कि उसने बहुत अच्छी चर्चा करी, उसके अंदर हुक्म है, उसके अंदर इलम ये रखा, हुक्म वाणी में, इलम वाणी में, जागृत बुद्ध वाणी में पांचों शक्ति ज्ञान है। तभी तो कहा जब कर्णा जी ने उन्होंने शरीर क्या छोड़ेंगे माया के, वो तो अखंड है, जब उस हुक्म ने वो तन छोड़ा तो कह दिया अब स्वरूप साथ को देते हैं। किसको दिया स्वरूप वाणी, किसको दी? साथ को। और जायरी में महाराज, जायरी में कोई खड़ा हो जाता है लेकिन वो राजी नहीं बनता, राजी नहीं बन सकता। नारा धोखा जरा हमको, नारा धोखा जरा हमको, पहला चरण पढ़ लो। बेशक इलम दिया अपना, कह रहे बेशक इलम दिया अपना, किसको दे दिया? पहुंच गया, पहुंच गया, जिनके लिए इलम उतना वहां पहुंच गया, ये तो दुनिया को प्रसाद मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, अखंड हो जाएगी। अल्लाह साजी और कोई चीज ऐसी है नहीं जो मुक्ति दे दे। आप आएंगे गीत, बेशक इलम हमें दिया, आप आए के इत, क्योंकि इलम कौन लेके आया? रूह बुलाया हुक्म, और नाम श्यामा जी का हो गया। श्यामा जी तो आ नहीं सकती, वो तो सिंहासन पर राजी के साथ है। नारा धोखा जरा हमको, आप कह रहे हमें जरा सा भी धोखा नहीं रहा, क्योंकि हमें बेशक इलम मिल गया। दिखाए दई निस्बत, और इस इलम ने क्या दिखा दी? हमारी निस्बत दिखा दी कि तुम कौन हो, किसकी निस्बत? उनकी निस्बत। हम सब जानते हैं कि हमारी निस्बत किससे है, ये तो जीव सृष्टि है, इसकी निस्बत तो विष्णु भगवान से है, जिसके लिए यहाँ कर में सुंदर सा जी। लेकिन जिनके तनों को परातन की सुरता को दिखाया, उनकी वो खास बंदे राजी है। कह रहे असराफिल जबराइल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, इनको खासे बंदे बना लिया, और वो उनकी निगहबानी कोई असराफिल जबराइल थोड़ा ही करेगा, वो तो होती है, उनकी कौन निगहबानी करेगा? तो वो तो राजी के ही काम है। सुंदर साथ जी इनको कहिए कि निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, जिनको दिखा दिया खेल दिखाए उलझाए हमको, क्या करा? पहले ने खेल दिखा के उलझा दिया, जहाँ हमें आ रहा है ये पकड़ पराक्रम का है, वहां से पकड़ना, इन तनों से मत पकड़ना। तो कह रहे खेल दिखाए उलझाए हमको, हमारी पराक्रम को खेल दिखा के उलझा दिया, तो फेर दिया छुड़ाए, बेशक इलम देके छुड़ा दिया खेल को। अब सोचा उन तनों की सुरता कहाँ लगी है? लिखा है या तो वो परिक्रमा करेगी, या खिदमत में खड़ी रहेगी, या भोज को सर जमुना जी में परिक्रमा करती रहेगी। सुंदर सा जी की उनकी बात है। ना तो ऐसा फरेब कब किने छोड़ा ना जाए, तो ये फरेब ऐसा है कभी कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये फरेब ये छल है, ये हर समय छलता रहता है, ये लालच देता है इसका, इस लालच से निकल नहीं पाते। आज बच्चों का लालच, घर का लालच, रिश्तेदारों का लालच, धन का लालच। सुंदर सा जी झूठे ये फंसा लेगा, तो कह रहे हमें इससे निकाल दिया, कोई धोखा नहीं रहा, और हमें लालच भी नहीं, क्योंकि लालच उनको किसका है? धनी के चरणों का है। हम वास्ते रसूल भेजिया, कह रहे हमारे वास्ते रसूल भेजे, तो इसके वास्ते तो रसूल नहीं भेजा। श्यामा जी
अपनी ही अंग को आनंद को हुक्म को नाम देके उनको भेज दिया और भेजा अपना फुरमान। इसको भेजा रसूल कौन आया बन के मेहमद को हुक्म श्यामा जी का नाम लेके वो रसूल बन के आया और क्या लाया आपके दिल की नियामत फरमान लेके आया जो इत्काम ना खोलिया। जब तक खोलने वाला और लेने वाला ही नहीं आया था तो पहले की तो बहुतों ने कोशिश की लेकिन कोई खोला किसी ने नहीं। मिली 14 तबक की जहान। पहले 14 तबक की जहान मिल गई लेकिन वो जो फरमान आया वो जो धनी के दिल की चिट्ठी आई कुरान पहले किसी ने खोला नहीं। बहुतों ने खोलना चाहा लेकिन खोलता कौन जिसकी बात है लिखा मेरा नजरूब मेरे बगैर कोई नहीं खोल सकता। सो कुंजी भेजी हाथ रुअल्लाह। पहले फरमान लाए बसरी सुने फिर मन की क्या लाए कुंजी लाए चाबी लाए। कौन सी चाबी? मार्फत का ज्ञान जो 30,000 हरफ श्यामा जी के दिल में ही छुपा के रखे थे फिर वो लेके आए। गई मोहम्मद हकी सूरत। तीनों सूरतें किसकी? बसरी की है कि मेहमद की? जो नाम हाथी का लेके आया उसी वो इस सूरत के नाम हुक्म का क्या रख दिया मेहमद रख दिया। तीनों सूरतों में काम करा। एक इल्म लाया खजाना दूसरा चाबी लाए तीसरे में बैठ कर खोल दिया लेकिन है एक ही। बसरी मलकी हकी तीनों एक है। तीनों ने अलग अलग काम करे तो अलग अलग नाम दे दिया है। कहा आखिर आवसी अर्श रूहें। और क्या कह दिया जब फरमान लाए उसमें लिख दिया कि आखिर में अर्श की रूहें आएंगी। खोलो तिन बीच मार्फत। क्या करेंगे वो आगे क्या करेंगे कि उनके बीच में क्या खोलेंगे? मार्फत। अब मार्फत देखो सुंदर साहब जी ये ज्ञान कहाँ पहुँच रहा है मार्फत का? अर्श की रूहों के दिल में। तो कह रहे वो क्या करेंगे? ऐसा खजाना लाएंगे अर्श की मार्फत खोल देंगे। खिलत तले से दिए रुअल्लाह। और क्या दे दिया? खिलवत के संदेश दे दिए कि परम धाम के अंदर आत्मा परमात्मा राजीवराज रूहों की दुनिया क्या है वो संदेश बताए। जो मेहर कर कहलाए। जो मेहर कर कहलाए खिलवत के संदेश से मेहर करके कहलाए क्योंकि ये वो दौलत है वो नियामत है कि एक शब्द भी कोई लक्ष्मी जी ने साफ कल्पांत तपस्या करी एक शब्द नहीं मिला और आज राजी के दिल का खजाना हम सब बैठ के ले रहे हैं। बिन खोले ना द्वार अर्श के। किसी ने अर्श के द्वार नहीं खोले वहाँ का भेद नहीं खोला। मोको सब विद दई समझाए। विद्राट जी कह रहे कि मुझे मोको सब विद दई समझाए। किसने? सतगुरु ने। मुझे सदे से खिलवत के सब अल्लाह दई सिखाए। विद्राट जी कहती कि मुझे किसने सिखाया? खुद बनाई नहीं दे रहे कि हम बता रहे हैं मैं नहीं ले रहे। कह रहे मुझे खिलवत के संदेश से किसने दिए? गुरु अल्लाह ने समझाए। ये सकीलम अर्श का मोहे सब विद नहीं बताए। क्या दे दिया? अर्श का बेशक इल्म दे दिया जिस इल्म से सारे सागर सब खजाने राज्य के दिल की हर बात जुड़ी है वो मुझे इल्म दे दिया। छूटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत। उस मूल मिलावे में मूल मेले में हम थोड़ा ये पुतले बैठे वो बैठे उनको अर्श की मूल मेले की जहाँ बैठे हैं वो लज्जत छूट गई थी। उस लज्जत को उनको याद दिलाने के लिए ये बेशक इल्म दिया कि ये वहाँ पहुँच जाए। इश्क नावे क्यों हमको जागी नूर जमाल सोन निस्बत।
इलम है तो इश्क नहीं है, और जब इश्क होगा तो इलम नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि ऐसा दारू रूह अल्लाह पे 14 तबके मुर्दों को जिंदा कर देंगे, पर तुम्हें न सके जगाए, उनको नहीं जगा सकते, क्योंकि वो इश्क के तन में इश्क से जागेंगे। और अब क्या दे रहे हैं? इलम, इलम से उनको लज्जत दे रहे हैं, उसको पराक्रम को, जितना भी राज्य महाराज का इलम है और जो उनकी लीला है उससे पूरा ज्ञान समझ उनको दे रहे हैं, और वो अर्श में बैठे लज्जत ले रहे हैं। मूल मिलेगी लज्जत, जो भूल गए थे मूल मेले की लज्जत, अपने सुख भूल गए थे, कह रहे फिर दोबारा दे दिया। क्यों ना जागे रूहें ए सुन के जागी इन हक सो निस्बत, क्यों ना जागे रूहे ए सुन के, ये बेशक इल्म उनको मिल गया और हक से निस्बत है, और हक की चिट्ठी उनके दिल में पहुंच गई, तो क्यों ना जागे? वो तो जागृत हो गए, दिल जागृत हो गए, लेकिन फरामोशी नहीं लगी। फरामोशी में उनको उनके दिल जागृत कर दिए। हजूर खिलयत ना हुई, जब तक इल्म नहीं मिला था सुंदर साहब जी, तब तक याद भी नहीं आई थी। आप कह रहे कि हजूर उनके पास एक इनके लिए नहीं हुई, और अब तो उनको ज्ञान देखे, इल्म देखे, सारी सुख दे दी। कित चली जात मुद्दत, मुद्दत चली, यहाँ कह रहे मुद्दत, शब्द यहाँ के खजाना अर्श का है। ए क्या हक को खबर है नहीं, वो कहाँ गई निस्बत, तो राज्य महाराज को तो क्या खबर नहीं है, उनको खबर है कि हमारी उनसे निस्बत है, लेकिन लज्जत के वास्ते खेल दिखा दिया। और दुनिया ने तपस्या कर रखी थी, कितनी कितनी साधना करी थी, निज नाम सोई जाए हुआ जाके, सब दुनिया रामा देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सब कौन है? राजी नहीं आए, राज्य का बेशक इल्म आया, राज्य का हुक्म आया, राज्य की इस इल्म में उनकी मैं आई है, वो यहाँ नहीं ला सकते। हम जिसको देखते उसको राज्य बना के बैठ जाते, ये भी राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य, इतने राज्य हो गए इस ब्रह्मांड में कि राज्य महाराज भी सोचते होंगे कि कितने राज्य बन के बैठ गए सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी पे विश्वास नहीं लाते, कर्मों पे विश्वास ले आते, और तब तो किसी का राज्य बन नहीं सकता। बेशक इल्म उनका है, हुक्म उनका है, काम कौन कर रहा? हुक्म इल्म। खेल का है हुक्म इल्म का, हुक्म और इल्म बस दो चीज का खेल है, और तो है ही नहीं। और ये भी किसके कारण करा? ब्रह्म सृष्टि के कारण। हम पर अर्श में हंसने माया दिखाई तीन वक्त, कहाँ दिखाई माया तीन वक्त? अरे हम पे अर्श में हंसेंगे, हंसी का खेल है ना, आनंद का खेल है, हंसी भी आनंद की है। जैसे आनंद का खेल कोई खेले तो उसमें लज्जत लेते हैं, अभी खेलने बैठ जाओ तो खेल में क्या लेंगे? लज्जत। हारेंगे जीतेंगे, खेल में लज्जत मिलेगी, कोई रोएगा कोई खुश होगा। सुंदर सा जी तो कह रहे कि हमें दिन रात खेल दिखाया, इश्क हमारा कहाँ दिखाया सुंदर सा जी? फिर हम पर अर्श में हंसने माया दिखाई तीन वक्त, सुंदर सा जी कब? 2 बार पहले ब्रह्मांड में, एक बार गोवर्धन पर्वत के नीचे बचाया था, उसके बाद फिर जब हंसी हो गई 2 बार पहले ब्रह्मांड में पूछा उन्होंने, किन 2 बेर बचाए, किन 2 बेर रुलाई जहान, तो 2 बार और फिर ये तीसरा। इश्क हमारा देखने वो
ये क्योंकि इष्ट रबर हुआ था ना, तो प्यारे के इष्ट देखने के लिए ये देखें तो इनका इष्ट कहाँ गया। अब सुंदर सा जी हम सोचेंगे हमारा इष्ट क्या देखेंगे, परम धाम में फिर इस बात के लिए बहुत बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि हमने कहा था इष्ट हमारा बड़ा, और अब उनको सुना कि इष्ट किसका है, राजी का, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो हंस के गिनती के पड़ेंगे, इतना आनंद होगा। चौथे तबक आड़े देखे सो नजीक छिपे क्यों कित। अब चौथे तबक आड़ा जैसे हम देख ले सपने में, हम कहीं बाहर से लेकिन है तो घर में उसी तरह नजदीक बैठे हैं। निपट सहरग से नजीक वो कहाँ गई निस्बत। तो सहरग से नजीक बैठे हैं और निस्बत कहाँ गई, लेकिन आप इलम से बोल रहे हैं और इलम से इनको याद दिला रहे हैं। इन तरफ हमारे तुम हो, हमारे तुम हो, हम किस तरफ हैं, इन तरफ तुम्हारे हम। वो याद करा रहे कि तुम्हारी बैठक कैसे है, कैसे राजी बैठे, कैसे रूठे बैठी है। बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, सपना बीच में आ गया, जो हम पकड़ बैठे कदम। हम यहाँ पकड़ बैठे। सुंदर साहब जी हम तो चरण हम माने ये मैं नहीं, इस मैं को मार दो, इस मैं को छोड़ दो, इस तन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि बात उनकी चल रही है कि हम कैसे चरण पकड़ के बैठे, कैसे राजी हमारे किस तरह बैठे, कैसे हम राजी के किस तरह बैठे हैं। पहले क्यों फरामोशी देके रूहे डारी माहे छल। पूछ रहे कि पहले फरामोशी देके उनको छल क्यों दिखा दिया। पीछे ताला कुंजी दो दिए, पीछे क्या दे दिया, चाबी, ताला भी, अब चाबी भी दे दी कि लोग खोल लो, तुम खोल लो। दही। न ताला है, न चाबी है, न द्वार है, सब खुला है, तुम अपने दिल से पहचान कर लो। दही खोलने की कल, खोलने की हिम्मत भी दे दी कि खुलेगा कैसे, वो बेशक इलम से खुलेगा। हमको सकना हद में, हमें तो आप में भी कोई संशय नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ किसी के तट को पकड़ेंगे, संशय से भरा हुआ तन है, क्योंकि अपने दिल पे भी भरोसा नहीं है। ये मन ऐसा है चंचल, क्योंकि ये कभी इधर ले जाता, कभी इधर ले जाता, इस मन पे संशय नहीं है। हम चाहते हमारे बच्चे बहुत ऊंचे हो जाए, ये हो जाए, उतनी इतना नाम हो जाए दुनिया में, एक तरफ मांगते दूसरी तरफ डरते कि बच्चे को दूर नहीं करें। ये संशय से भरा हुआ है, ये एक जगह मन ठहरता नहीं है। हमको सकना हद में। प्यारी इंद्रावती जी के हमें तो शक ही नहीं है, सबकी रूह की बात है, ये हुक्म बोल रहा है, हर रूह की बात है जो असली है। ना कछु बेहद सब, ना हद में शक है, ना बेहद में शक है, सब खुल गया। सक रही ना पार बेहद की। बेहद पार की भी शक नहीं है, बेशक हो गए, किसने करे, बेशक इलम ने, इसने नहीं करा, ये नहीं हुआ, बेशक इलम ने बेशक कर दिया। या बेशक इलम हक, दे दिया, बेशक इलम दे दिया, इस इलम में कोई संशय नहीं है। बेशक इलम जिनको मिल गया, जिनके दिल में संशय नहीं है। और सुंदर साथ जी ये लिखते रख लो अपने दिलों में कि जहां मैं है वहां वो नहीं। ये हकीकत है कि जहां मैं है वहां वो नहीं। यहाँ गाते दुनिया वाले प्रेम गली अति साखरी हमारे यहाँ में दोनों समाए। अगर मैं है तो वो नहीं है, अब वो है तो मैं आएगी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर पल हर काम उनके ऊपर छोड़ेंगे। राजी महाराज देख ले, राजी महाराज ही करेंगे, कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। ए विध रूहें देखी जिनो, अब जिनको इस तरह इस विधि की सिलम से सारी शोध आ गई, सो कहे
कहनी में आवत नाहे। वो कहनी में नहीं आता क्योंकि उनका प्रैक्टिकल है और इसकी कहनी है, उनकी रहनी है, उनका प्रैक्टिकल है क्योंकि वो धन के कण है, वो जो लाना चाहते वो धन वो करते हैं। कछु वास्ते हम रूहन के हुक्म कहावत जुबाएं। कछुक थोड़ा सा कहा, हम वास्ते रूहों के वास्ते ये जो बात कह रही है, ये जो ज्ञान दिया है, ये वाया हुक्म के दिया है। ये हक की मैं हुक्म ले। अब हुक्म ने भी क्या लिया, रूहों का नाम ले लिया, श्यामा जी का नाम ले लिया, बेशक इलम ले लिया और उनकी मैं ले। दोबारा पढ़ो। ये हक की मैं हुक्म ले। हुक्म में क्या ले ली, हक की मैं ले ली। कई विधि बका द्वार खोलत। सारे बका के अखंड के परमधाम के द्वार खोल दिए किसने, हम की मैंने, और मैं भी किसने ली, हुक्म ने नेताजी सोने लगे। हाँ। याद देने अर्थ अजीब में होत सब वास्ते उम्मत। याद देने अर्थ अजीब में एक जरू है देखी जिनो सो कहनी में आवत नाहे। नहीं आ रही जिस तरह से लोगों की सबको सारी हर चीज की पहचान होती। कछु वास्ते हम रूहन के इसके वास्ते हम रूहन के जो चरणों में बैठे हैं, हुक्म कहावत जुबाएं। हुक्म कह रहा है क्योंकि हुक्म को अपनी जुबान अपनी में भी देगी। ए हक की मैं हुक्म ले। हक की मैं को लेके हुक्म क्या काम कर रहा है, कई विधि बका द्वार द्वार खोल दिए। याद देने अर्थ अजीब में याद देने अर्श अजीब में होत सब वास्ते उम्मत। किसके वास्ते हो रहा, इसके रबत किसके वास्ते कर रहा, उम्मत के वास्ते। इलम किस वास्ते दिया, लज्जा देने के लिए उम्मत को। जो भी कुछ काम अर्श में हो रहा है या होता था, सब लोगों के वास्ते, सब। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा राज्य ने कि ये मैंने अपने कारण करा। पशु पक्षी भी अपनी लीला दिखाते किसको, रूहों को। हर सुख रूहों के वास्ते है, सब कुछ जो भी होता है इसमें, और अभी जो हो रहा है वो रूहों के लिए, आगे जो होगा वो भी रूहों के लिए। अब तो इत आए नहीं। हम तो इत आए नहीं, हम तो अर्श में बैठे क्योंकि यहाँ के हैं ही नहीं है। अर्थ एकदम छोड़ा ना जाए। एकदम हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे हम नींद में चले जाते बाहर शहर में और सुबह उठते तो हम आ गए थे, गए ही नहीं क्योंकि अपना बिस्तर छोड़ा ही नहीं। जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। अरे जागे पीछे क्योंकि इलम मिल गया, इलम से जब सुन आ गई तो कह रहे अब समझ में आया, हम देख क्या खेल बनाए कि जो खेल आपने दिखाया है अब समझ में आया है। अर्थ निगम निस्बत हक की खेल में आए बिना लेत सुख। तुम्हारे पर्दों जो कहते हैं हम तो आए हैं ब्रह्म सृष्टि हैं, बनना नहीं ब्रह्म सृष्टि, गुनाह लगेगा क्योंकि ब्रह्म सृष्टि वो है। राजी ने कहा जो नकली बनेंगे तो पहले है कि उनके गले में फांसी का फंदा है। सुंदर साची ब्रह्म सृष्टि के सुख ले रहे हो, उनकी लीला का सुख ले रहे हैं, उनका ज्ञान तो न हो रहा है, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि अर्श में है। अर्थ निस्बत हक की आप अर्श में जिनकी निस्बत है, खेल में आए बिना
लेत सुख। खेल में तो आए नहीं, हम कहते खेल में आए, क्या करें राजी महाराज, आपने खेल ही ऐसा दिखाया, अब दुख तो देखना ही है। क्या करें, दुख तो राजी ने दुख का खेल ही दिखाया है, नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी लज्जत, अपना आनंद, अपना सुख दिया। तो वो कह रही है कि हम रुके आज से आई नहीं खेल में, और लज्जत मिलेगी। अर्थ निस्बत हक की, खेल में आए बिना लेत सुख। में तो आएंगे, अर्श की जो हमारी निस्बत राजी महाराज से है, वो जो खेल दिखाया वहाँ, तो कह रहे हम तो खेल में आए बिना ही लज्जत ले रहे हैं। हिकमत देखन हक हुक्म की, ये राज्य के हुक्म की हिकमत है कि हम आए भी नहीं और खेल की लज्जत भी ले ली, क्योंकि खेल में ये लज्जत वहाँ पहुँच रही है, वही की वही दिखा रहे, वही फरामोशी थी, वही ये लज्जत दे रहे हैं। कहीं न जाए या मुख, इस मुख से वर्णन नहीं कर सकते। राजी महाराज के हुक्म की हिकमत ने ऐसी लीला कर दी कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हुक्म मांगा हुक्म पे, अब इसने मांगा हुक्म से, हुक्म मांगा हुक्म ने खेल मांग लिया हुक्म से, सो हुक्म देवन हार। और हुक्म ही जो मांगता है वो देता है। सो हुक्म फैला सब में, क्या फैल गया, हुक्म फैल गया, हुक्म हरिनाम का खेल है। सो हक कबरदार, और आपने सबको साक्षित कर दिया, बिना हुक्म हक जरा नहीं। बिना हुक्म के कुछ नहीं, कितनी भी मैं कर लो, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और हम ये नहीं करेंगे, तुम ना करोगे तब भी हुक्म कराएगा, और हाँ करोगे तब भी हुक्म कराएगा, भाग जाओगे तब भी हुक्म पकड़ के लाएगा, और जाओगे तो भी राज्य का हुक्म होगा। हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे हमने छोड़ दिया मंदिर, और छुड़वाया किसने, हुक्म ने। सब काम हुक्म करते, दोष निर्दोष सब हुक्म के हाथ में है। कहे सुने देखे हुक्म, कहता भी हुक्म है, सुनता भी हुक्म है, देखता भी हुक्म है। सुंदर साची जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि ये तो काम हुक्म कर रहा है, हम नहीं कर रहे, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हुक्म कर रहा है, जो भी हो रहा है हुक्म कर रहा है। हमें किसी से अगर मान लो दुख भी दिलवाते तो अपने नजदीक लाते हैं। सुंदर साची अपने नजदीक लाने के लिए ऐसा हुक्म करते हैं। किल्ली हुक्म सब रही, और किले भी चाबी भी किसने दी, हुक्म ने। हुक्म के हाथ में सब कुछ दे रखा है। या तहकीक हुक्म किल्ली हुक्म सब रही। अब क्या दे दिया, किले कौन सी दे दी, लंबी चाबी, ये भी हुक्म ने दी, हुक्म ही लाया, हुक्म ने दी। या तहकीक हुक्म खत्म, और ये भी निश्चित कर दिया हुक्म दे कि तुम्हारी निस्बत राजी महाराज से है। सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूँ, आप कह रहे इस मुख से खिलवत के सुख का वर्णन कैसे करें, एक सुख हो तो करें, अनेक सुख है वहाँ। कहा न जाए जुबाएं, जुबां से वर्णन नहीं हो सकता है। ये बातें आशिक मासूक की, ये बातें दुनिया वालों की तो है नहीं, और दुनिया में झूठे आशिक माशूक हैं, ये तो उनकी बातें हैं राजी महाराज की, खुद ही आशिक है, खुद ही माशूक है, ये वाहिदत की बात है। रूहें जाने अर्ज दिल माहे, और वो भी उसकी भी पहचान किसको है, जिन रूहों का दिल अर्श है। जो सुख खोलूं अर्श के माहे मिलावे अब अर्श के सुख अगर
इनकी सिफत उनकी सिफत जो सुख वहाँ के हैं अर्श की निस्बत के सामने भी खोले तो कह रहे वो कहने में आएंगे ही नहीं क्योंकि बेशुमार है। हम रूहों को चेतन किए। किसने चेतन कर दिया? राजी ने ढाई से कर दिया, बेशक इलाम से चेतन कर दिया। बोली अल्लाह हकीकत क्योंकि मार्फत अल्लाह को दी तो शरीयत हकीकत मार्फत सब खोल दी। एक खिलवत के सुख कहाँ गए? नहीं वो खिलवत के सुख कहाँ चले गए कामदेव के? हम कब पासी ये नियामत हम कब पाएंगे नियामत? हम तो क्या करते ये पुतले मंदिर आके जो भी आया दिल में राजी बना दिए कर दो। यहाँ का मसाला कभी भी नहीं आता कि जिनके सुख हम सुन रहे हैं, जिनके सुख सुन रहे हैं वो कब हमें मुक्ति दे, कब अखंड करेंगे, कब हम वो अर्श के सुख, क्योंकि ये पुतले भी जो सुपर चेतन है ये भी अर्श के सुख बैठ के लेगा, अखंड करेंगे इसको। हक खिलवत सुख मोमियों लिखी फुरमान में मार्फत। हक के सुख जो है मोमिनों के वो कहाँ लिखी? उसकी मार्फत फरमान में लिखी, सारा ज्ञान फरमान में है। कहाँ गए हमारे ये सुख? हम कब पावे ये बरकत? सिफत भी किसकी करी? रूहों की करी है। दिल अर्श मोमिन लीजियो, दिल अर्श मोमिन लीजियो। जिनका दिल अर्श है, जो अर्श में बैठे हैं, जो मोमिन हैं, वो अपने दिल में ले लो। कहे रूमता हुक्मे श्री महामद। हुक्म किसको दिया? मेरे साथ रूह का मता सारा रूह अल्लाह ने हुक्म से हमें दे दिया। अब यहाँ क्या आया हुक्म, और वहां जब उठेंगे तो नाम किसका होगा? शर्मा जी का, क्योंकि हुक्म तो छुप जाएगा। सामने को हम ला दी तो सब कमाई दे। जब ये दिखाया, दिखाने जा रहे थे तो कहा कि बंद कर दो। मैं भी शायद हूँ, मैं भी गवाह हूँ, करा देने कुछ बात नहीं। अरे मैं भी गवाह हूँ और फरिश्ते भी गवाह हैं, और तुम भी गवाह हो अपनी उम्मत के। श्यामा जी से कहा कि मैं भी गवाह हूँ, कि ये भूल जाएगी जाके तो मैं भी गवाही दूंगा, फरिश्ते भी गवाह हैं, और तुम भी गवाह हो अपनी उम्मत के। तुम भी अपनी उम्मत की गवाही देना। तो जिसको गवाह बनाया वो तो सब गवाही देंगे। और ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ये तो सारा ऊपर अर्श में ले जा रहा है। ये बातें जो यहाँ हो रही है ये जाके वहाँ तो है, और वहाँ सामने बैठे बात करेंगे। आसिफ का खेला, आनंद का खेला, कभी भी ये मत करना कि राजी महाराज ने हमें ये दुख दिए, वो दुख नहीं दिए, कभी दे नहीं सकते। वो तो सदा से सुख के रहता है। सुंदर साथी, जितना हमारा ईमान, सबसे बड़ी बात है ईमान। ईमान है तो निस्बत की पहचान है। निस्बत ईमान कायम रहे तो निस्बत खड़ी रहेगी। निस्बत कभी हम छूट नहीं सकते। दिल में ईमान ले। उन्होंने कहा
तुम इश्क और ईमान लाई हो, तुम लाई हो इश्क ईमान, इश्क पे कीर्तिमान ले आना, पहचान कर लेना कि मेरा ही इश्क है, मेरे ही तुम तन हो, कोई तुम और नहीं हो। खेल और देखोगे। अब चौपाई पढ़ते हैं ना, ने कहा तुम झूठ को पूछोगे, ये करोगे वो करोगे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा खेल देखोगे जहाँ दुनिया झूठे झूठे झूठ को पूछेंगे और वो कहेंगे कि हमारे बढ़ के पूछ के आए, उनका कोई बैठा नहीं है, खेलते हैं तुम्हें साथी जब वाणी पढ़ो तो समझो कि ये कौन किसको कह रहा है और कहाँ का प्रसंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रोए लगाई आपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव देवी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
बोलो श्री प्राणनाथ